जिंदाबाद 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 असद जिंदाबाद असद साहब जिंदाबाद असद साहब जिंदाबाद असद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम तमाम नौजवाना ने गाजी मिल्लत कॉलोनी से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वक्फ बिल के खिलाफ। वक्फ बिल जो है 2 तारीख या 3 तारीख सुने में आया कि ईद हुई परसों। ईद होने के बाद जो है ये नया एक सदमा दिया हम लोगों को ईद होने के बाद कि ये सदमा ये दिए कि 2 तारीख या 3 तारीख को बिल पास होंगी। भाई ये मस्जिद ये दरगाह ये प्रॉपर्टी ये जो है हमारे हक के है। ये आपको आने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पुराने लोग हमारे पुराने ज़माने के लोग जो है अपने अपने ज़मीना जो है मस्जिदों के वास्ते वफ़ कर दिए, अपने अपने ज़मीना जो है दरगाहों के वास्ते वफ़ कर दिए। किसी के बाप की जागीर नहीं है यह मस्जिद, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है वक्फ प्रॉपर्टी। ये बीजेपी की हुकूमत ये आके जो है वक्फ प्रॉपर्टी की लोग जो है कोई नॉन मुस्लिम कैसा बन सकता, मस्जिद का कोई सदर नॉन मुस्लिम कैसा बन सकता? अगर कोई ये मंदिर का कोई जो है मुसलमान बन सकता, मंदिर का कोई सदर नहीं बन सकता। तो जब मंदिर का जब सदर मुसलमान नहीं बन सकता तो ये मस्जिद का सदर जो है नॉन मुस्लिम कैसा बन सकता? ये वक्फ बोर्ड में आप लोगों को आने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को ये हमारा मसला है, हमारी मस्जिदें हैं, हमारी प्रॉपर्टी हैं, आप लोगों को आने की इसमें दखल अंदाजी की जरूरत ही नहीं है। इसमें बस हमारा मुतालिबा यही है कि ये जो वक्फ बिल रिजेक्ट किया जाए। ये वक्फ बिल जो कर रहे हैं ना प्रॉपर्टी ये रिजेक्ट होना चाहिए। हमारा मुतालिबा यही है। बस हम इसीलिए जो है नौजवान गाजी मिल्लत जो है निकले हैं। निकलने का हमारा मकसद यही है कि ये जो है रिजेक्ट होना चाहिए वक्फ बिल। और कई सारे मुसलमान पूरे सो रहे हैं, कोई मुसलमान बाहर नहीं कर रहा। भाई हमारे जाती घर का मसला नहीं है। ये हमारे जाती घर का मसला नहीं है। हम लोग देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो है हमारे घर का मसला नहीं है, बल्कि मस्जिद और दरगाहों का मसला है, वक्फ प्रॉपर्टी का मसला है। ये हमारे कई लोग मुसलमान सो रहे हैं, बीवी में बच्चों में अपने अपने कामों में मसरूफ है। वहाँ पर बिल पास होने 2 तारीख 3 तारीख वहाँ चल रहा पार्लियामेंट में, सिर्फ असद साहब आवाज उठा रहे हैं। बस एक ही आदमी है जो मुसलमान, असदुद्दीन अवैसी साहब, एक ही जने आवाज उठा रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं मुसलमान। कल के दिन ये बिल पास हो गई तो भी जो है जब नॉन मुस्लिम आता आगे जो है मस्जिदों पे जो है सदर बन जाता, उन्हें जो बोले वो सुनना है अगली हमारे फ्यूचर में। बस यही है हमारा मुतालिबा कि ये वक्फ बिल रिजेक्ट किया जाए। ये चंदन गुट्टा गाजी मिल्लत कॉलोनी से हम लोग जो है नौजवान, हमारा मुतालिबा है ये। उत्तर प्रदेश में थोड़े दिन पहले जो है ईद की नमाज बाहर नहीं पढ़ना बोल के योगी सीएम जो उत्तर प्रदेश के है उन्होंने ये भी बोले कि ईद की नमाज बाहर नहीं पढ़ना। यानी इन लोगों का मकसद करने का ये है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। बीजेपी की पॉलिसी है ये, मगर पॉलिसी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम जंगा तहजीब पूरा मिलजुल कर रहे थे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम हम लोग सब मिलकर रहे थे। मगर ये बीजेपी की हुकूमत ये है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाए और जैसे जहाँ बोले वहाँ पर जो है वोटों के वास्ते लड़ा रहे हैं उन लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ा के जो है वोटा खींचना, मुसलमान हिंदुओं को भड़काना, यही हो गया उन लोग को। कई जगह अब जैसा जगह उत्तर प्रदेश में जो है नमाज पढ़ने नहीं दे रहे बाहर, तो वैसा ही जो है महाराष्ट्र में भी बीजेपी की हुकूमत आने के बाद वहां पर भी जो है अलग अलग जो है मसले नहीं कर रहे हैं। यानी नमाज नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना। यानी बीजेपी की हुकूमत इंशाल्लाह मेरी अल्लाह ताला अगर चाहे अल्लाह तो बीजेपी की हुकूमत गिर जाएंगी। मगर अल्लाह ताला बोले कि ये मुसलमान अगर सही काम नहीं करेंगे, नमाज सही नहीं पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला बोल रही कि मैं जो है जालिम हुकुम को लेकर आके बिठाऊंगा। तो ये हमारे मुसलमानों की कमी है। ये इसीलिए मोदी बैठे हुआ है। अल्लाह ताला इसको जो है इसलिए अल्लाह ताला बिठाई है मोदी को। कहीं को बिठाए कि हम मुसलमान कमजोर है, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ये मुसलमान कमजोर रहने की वजह से अल्लाह ताला जो है मोदी को लेकर आके बिठा दिए। मेरी मुसलमानों से गुजारिश है कि बाहर निकले, नमाज पढ़े और जैसे ये इसके खिलाफ जो है एहतजाज करे। बस अल्लाह हाफिज, यही बोल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वक्फ बोर्ड की बिल पास करने वाले सुन लो, ये मस्जिदा ये दरगाह हमारे आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से, हमारे अल्लाह की तरफ से हमारे है। ये आप लोग इसमें कुछ भी हाथ और दखलंदाजी मत करिए, वरना आगे के टाइम में कुछ भी हो सकता है। और ये हमारे तरफ से एक पैगाम है आप लोगों को। और जो मुसलमान खामोश बैठे हुए आज उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है। रसूलुल्लाह का फरमान है, उन्होंने फरमा के गए कि हिंद से फौजें निकलेंगी और उनके लिए आगे आना पड़ेगा। दौलत, माल, घर, हर चीज लुटा देना, जान भी लुटा देना है। जो घरों में बैठे हुए घरों के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, कैसे समझ आते, उन लोगों को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, छोड़ दो घर वालों को और आगे आओ। अपन ही से आगे आना पड़ता, मुसलमानों को आगे बढ़ना पड़ता।